कुंभ राशि एक्वेरियस, आपके लाइफ की परेशानियां, कठिनाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि संघर्ष का दौर आप लोगों के लिए खत्म ही नहीं हो रहा। एक परीक्षा आपकी खत्म होती है और दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपके पहले ही भाव में राहु बैठे हुए। राहु का पहले भाव में बैठना यानी सबसे पहले तो ये राहु आपके सूर्य को खराब कर देते हैं। सूर्य कहीं भी बैठा हो आपके चार्ट में, किसी भी भाव में गोचर कर रहा हो, वहां पर सूर्य खराब हो जाते हैं। सूर्य उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, और सूर्य जब खराब होते हैं तो सबसे पहले चीज आपकी हेल्थ खराब होती है, आपकी प्रतिष्ठा बिगड़ जाती है, आपका मान सम्मान बिगड़ जाता है। सूर्य खराब हो तो पिता की सेहत खराब हो जाती है या फिर पिता से बनती नहीं है। सामाजिक छवि भी आपकी प्रभावित होती है। लोग आपको गलत नजरिए से देखते हैं, आपके बारे में गलतफहमियां रखते हैं, र्यूमर्स आपके खिलाफ ज्यादा फैलती हैं। तो इन सब चीजों का शिकार हो जाते हैं आप जब राहु आपके पहले भाव में हो और राहु कंट्रोल्ड वे में काम नहीं कर रहे हो। अभी तक राहु पर दृष्टि थी बृहस्पति की। बृहस्पति उच्च के होकर आपके छठे भाव में तो चले गए, लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है। आपके दूसरे भाव में बैठे शनि पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो रुपए पैसे के मामले में, आपके फाइनेंस के मामले में सुधार आएगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है। तो रुपए पैसे के मामले में आप सुधार देखेंगे। एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सुधार आएगा। बहुत हद तक आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार देखेंगे। रुपए पैसे की दिक्कतें जो हैं वो धीरे धीरे कर दूर होंगी। ऐसे भी शनि की 7.5 का ये लास्ट फेज है, थर्ड फेज है, अंतिम फेज है। तो शनि अब धीरे धीरे कर शांत हो जाते हैं। शनि आपको बहुत कुछ सिखा चुके हैं, बहुत कुछ दिखा चुके हैं। आपने इन 7 सालों में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ झेला होगा। शनि की 7.5 के अंतिम फेज तक पहुंचते पहुंचते आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि टफ सिचुएशन को कामली, शांति से कैसे हैंडल करना है ये कहीं ना कहीं आप सीख जाते हैं। लेकिन राहु पहले भाव में जो बैठे हुए हैं, ये आपके लाइफ के हर कदम पर आपको ऑब्स्टेकल देते ही रहते हैं। मानसिक परेशानियां इतनी बढ़ा देते हैं। हो सकता है कि भौतिक रूप से परेशानियां उतनी बड़ी नहीं हो, लेकिन ये राहु आपको ये फील करवाते हैं कि परेशानियां बहुत बड़ी हैं और आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। तो ये राहु कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। आपको फील होता है कि मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई है, मैं चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, क्योंकि सूर्य को प्रभावित करते हैं। और राहु पहले भाव में जब होते हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको बहुत ज़्यादा रहती हैं। कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ हो, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आप डील करते ही रहते हैं। यहाँ पर ये राहु जो है ना दोस्तों, ये इल्यूजन बहुत देते हैं, कंफ्यूजन बहुत देते हैं। आप चीज़ों को क्लियरली देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। कभी कभी बहुत छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी लगती है, और कभी कभी बड़ी समस्याओं को भी आप इग्नोर कर देते हैं कि कल करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, जिस वजह से वो समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती है। यही सिचुएशन राहु पहले भाव में बैठकर इस वक्त बना रहे हैं। राहु कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में राहु और स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। डिग्री वाइज भी अभी राहु ठीक ठाक है, तो ये अपने फुल फेज में काम कर रहे हैं, जिस वजह से ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन जुपिटर जब एग्जाल्टेड होकर आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो सर्विस सेक्टर में आपको बहुत हद तक लाभ देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आ गए हैं आपके छठे भाव में, तो नौकरी से जुड़ी जो परेशानियां हैं वो कम होंगी, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति का उच्च का होना, तो आपके कार्यालय का जो माहौल है अब धीरे धीरे कर आपके अनुकूल होगा। अगर वहाँ आपको परेशानी हो रही थी, वहाँ आपके बॉस से आपकी नहीं बन रही थी, आपके कलीग से नहीं बन रही थी, काम काज में कन्फ्यूज़न था, काम काज का बहुत लोड था, तो अब वो जो माहौल है वो आपके अनुकूल होगा, क्योंकि छठा भाव सर्विस का होता है। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ मिल सकता है। ऐसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। छठे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ रही है, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस आएगा आपके। बृहस्पति की दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है,
तो कामकाज के मामले में, व्यापार के मामले में आप धीरे धीरे जो है सारे ऑब्स्टेकल से बाहर निकलेंगे, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। खासकर ऐसे व्यापारी जो लिक्विड से जुड़ा व्यापार करते हैं, तरल पदार्थ से जुड़ा व्यापार करते हैं, यानी पानी का व्यापार करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, दवाइयों का व्यापार करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा। क्योंकि कर्क राशि में है अभी बृहस्पति देव और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पर। तो राहु जब पहले भाव में होते हैं ना, तो राहु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है चीजों में बदलाव लाना। राहु स्टैग्नेंट रहना पसंद नहीं करते। राहु कलयुग है, और कलयुग क्या है दोस्तों? कलयुग हर पल बदलता है, हर वक्त बदलता रहता है। तो आप अपने काम काज के तरीके में अगर बदलाव लाएंगे, अपने व्यापार में बदलाव लाएंगे, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप जहां काम करते हैं वहां नए स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने सर्विस सेक्टर में नए स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, नई चीजें सीखेंगे और उसको ले जाकर आप अपने काम काज में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये राहु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। आप ऐसा कर कर देखें, क्योंकि राहु का काम है पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजें बनाना। जितना बदलाव, जितना चेंजेस आप लाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उतना ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि राहु आपके सूर्य को खराब कर देते हैं। सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है। 5वां भाव आपकी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है। इन तीनों ही चीजों को राहु इस वक्त बिगाड़ देंगे। आपकी संतान जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं मानेगी, आपको लगेगा कि संतान भटक गई है। विद्यार्थियों का भटकाव रह सकता है शिक्षा से, कंसंट्रेट करने में, पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में उनको समस्या आ सकती है, भटकाव रह सकता है। इसके अलावा प्रेमी जोड़ों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। सूर्य है आपके 5वें भाव में, तो ईगो क्लैशेस भी रह सकते हैं। आप अपने पार्टनर का ज़्यादा दबाव महसूस करेंगे रिलेशनशिप में, जिस वजह से परेशानियां बढ़ जाएंगी। पार्टनर जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा सकता है, रूड बिहेवियर दिखा सकता है, क्योंकि सूर्य ऐसे भी 5वें भाव में जो है वो लव अफेयर्स के लिए उतने अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि रिश्ता टूटने नहीं देते, लेकिन रिश्ते में परेशानियां बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अगर परेशानी आ रही है तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, उससे सूर्य जो है वो स्ट्रांग होगा, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे। सूर्य 5वें भाव में है तो आपके स्पेक्युलेटिव कामों के लिए बहुत अच्छे हैं। अब दोस्तों, राहु आपके 1st हाउस में है तो केतु आपके 7th हाउस में है। आपके मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें चल रही होंगी, क्योंकि केतु है तो केतु क्या करते हैं? डिटैच करते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुक्र भी आपके 6ठे भाव में चले गए हैं और बुध भी आपके 6ठे भाव में है। तो मैरिड लाइफ में भी कंफ्यूजन रहेगी, मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें रह सकती हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ की भी दिक्कत रह सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनको रह सकती है। इसके अलावा डिटैचमेंट बढ़ जाएगी, आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो अगर मैरिड लाइफ में परेशानी आ रही है तो आप डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को आप खाना खिलाइए, उनको भोजन दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए, तो फिर ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो फिर मैरिड लाइफ में परेशानियां जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अब दोस्तों, मंगल आपके 4th हाउस में है, वृषभ राशि में है। 4थे भाव में मंगल ऐसे तो आपको भूमि, वाहन, ये सब चीज़ें देते हैं। अगर आप इन चीज़ों को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आप बहुत आसानी से ये चीज़ें खरीद लेंगे। तो ये मंगल जो है ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में और लैंड से रिलेटेड मैटर में, अगर आपका लैंड से, भूमि से जुड़ा कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मसला चल रहा है, तो उसमें ये मंगल, 4थे भाव के मंगल आपको लाभ दिलवाएंगे, फायदा दिलवाएंगे। वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है आपको। लेकिन ये मंगल परिवार के माहौल को टेंस कर देते हैं। आपके घर के माहौल में आप एग्रेसिवनेस देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं जब मंगल आपके 4थे भाव में हो। रेमेडी की बात की जाए तो 2 रेमेडीज ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत कारगर हो सकती हैं इस वक्त। सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपके पहले भाव में राहु है, तो आप एक चांदी का सिक्का अपने पास जरूर रखें। चांदी का गोल सिक्का आप अपने पास
जरूर रखें। इसके अलावा शिवलिंग का जलाभिषेक करें, खासकर शनिवार के दिन जरूर करें। आपको इसके विशेष लाभ जो हैं वो मिल सकते हैं। मेंटल पीस भी मिलेगी आपको और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उससे भी आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।